नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप चेक करिएगा कि 20 में से कितने के सही आंसर आपके होते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों, नशा मेहनत की करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। सही बात साथियों, अगर नशा करना है तो मेहनत वाली नशा करो ताकि बीमारी भी किसकी लगे, सक्सेस की लगे। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चंस कौन कौन सा है, उसको हम लोग देखते हैं साथियों। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। पहला क्वेश्चन है साथियों, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? चलिए बताइए। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है, इसको बताना है आपको साथियों। चलिए बताइए इसको, इसका क्या होगा राइट आंसर? पोलावरम प्रोजेक्ट, गंगा मंथन, नमामि गंगे, कलापसर प्रोजेक्ट। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी थी, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, नमामि गंगे। गंगा नदी को साफ करने और उसको संरक्षित करने के लिए साथियों, प्रदूषण मुक्त करने के लिए नमामि गंगे नामक परियोजना कौन से भारत सरकार ने स्टार्ट किया था साथियों? कब किया था साथियों? 2014 में। ठीक है साथियों, 2014 में इसको स्टार्ट किया था। और इस पर लगभग कितना साथियों, 2000, इस पर लगभग 20,000 करोड़ साथियों, 20,000 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया गया था। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ है, आपको बताना है। चलिए बताइए, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, 12 समुद्री मील, 8 समुद्री मील, 12 मील या फिर 8 मील। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ है। ये सारे क्वेश्चन साथियों यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं। आप बताइए, चलिए बताइए, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहां तक फैला हुआ है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी या फिर डी। सही जवाब बताइए आप। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। क्या होगा? ए होगा साथियों इसका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा साथियों। लगभग कितना, 12 समुद्री मील तक साथियों भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार है। ठीक है साथियों, कितना है? 12 समुद्री मील तक क्या है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार है। ठीक है साथियों, और 24 समुद्री मील तक क्या है साथियों, क्षेत्र में भारत क्या कर सकता है, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है या उसको वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कितने मील तक साथियों? 24 समुद्री मील तक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? चलिए बताना है साथियों, भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी जो 1917 में बनी थी। इसका सही जवाब आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, भारतीय महिला संघ जो 1917 में साथियों बनी थी, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। चलिए बताइए, एनी बेसेंट, मैडम ब्लॉत्स्की, सरोजिनी नायडू या फिर अरोड़ा आसफ अली। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा। सन 1917 में भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, एनी बेसेंट। साथियों 1917 में जो भारतीय महिला संघ या संस्था बनी थी उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी साथियों? एनी बेसेंट। ठीक है साथियों,
इसकी पहली अध्यक्ष कौन थी साथियों? एनी बेसेंट थी। ठीक है साथियों, इसमें महिलाओं के लिए, जो भारतीय महिलाएं हैं उनको राजनीतिक समानता की मांग की गई थी, उनको भी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी हो वो मिले। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा भारत क्या है? महान है साथियों। सही बात साथियों, हमारे देश में अनेकता में एकता है और जो इस देश की शान है, इसलिए हमारा देश भारत क्या है? महान है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? चलिए बताइए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? चलिए, 4 ऑप्शन है, सही जवाब आप बताइए। अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। चलिए बताइए सही जवाब क्या है? चलिए बताइए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए कौन सी गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? आपको बताना है साथियों। चलिए, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरीन। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है साथियों। क्लोरीन गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है। कभी कभी पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम साथियों, तो क्या है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है साथियों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है साथियों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है साथियों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम है इसका, किसका? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? चलिए बताइए, 4 नियुक्तियां दी गई हैं साथियों, इसमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? इसका जवाब आपको देना है। चलिए बताइए, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती? चलिए बताइए, कैबिनेट सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्यों के राज्यपाल। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कैबिनेट सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्यों के राज्यपाल। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या है साथियों? इसका राइट आंसर बी साथियों, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है साथियों वो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती साथियों। बाकी कैबिनेट सचिव की जाती है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी की जाती है, राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। मैं जला हुआ राख नहीं अमरदीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। शहीद साथियों जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं, अपने देश के लिए अपना संपूर्ण बलिदान कर देते हैं, ऐसे शहीदों को मेरा सत नमन, वंदन, और उनको हम हमेशा याद करेंगे। हमारा देश उनका हमेशा रेडी रहेगा साथियों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। ये है अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा नहीं है? चलिए बताइए साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। चलिए बताइए साथियों, 3 प्रकार की सूचियां होती हैं साथियों, संघ सूची साथियों, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है साथियों, ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं साथियों, और पूछ रहा है इसमें कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, फौजदारी कानून या फिर भारतीय दंड संहिता। समवर्ती सूची का पूछ रहा है साथियों, समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बनाती हैं, उसका हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा है साथियों। चलिए बताइए, दंड प्रक्रिया संहिता, शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक, फौजदारी कानून या फिर भारतीय दंड संहिता। बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? बी, शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक। ये साथियों समवर्ती सूची का विषय नहीं है, बल्कि ये किसका है साथियों? संघ सूची का विषय है। ठीक है साथियों, बाकी दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून और भारतीय दंड संहिता ये साथियों किसके हैं?
ये समवर्ती सूची के विषय हैं, लेकिन शस्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक ये किसके हैं? संघ सूची के विषय है। ठीक है साथियों, 3 प्रकार की सूचियां होती है साथियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने, वर्तमान में कितने विषय हैं साथियों? 100। और राज्य सूची में कितने हैं? 61 और समवर्ती सूची में कितने हैं साथियों? 52। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। सही बात साथियों, वतन की मोहब्बत है, किसी से पूछ के नहीं की जाती। वैसे ही वीर शहीद क्या कर लेते हैं? अपने देश से मोहब्बत कर लेते हैं और अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है साथियों, किम्बरले सोने के खजाने कौन से महाद्वीप में स्थित है? चलिए बताना है आपको साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है आपकी आंखों के सामने, सही जवाब दीजिए। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बताइए सही जवाब। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। चलिए बताइए, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्या होगा इसका सही जवाब? आप बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, अफ्रीका महाद्वीप में है साथियों किम्बरले सोने की खदान। ठीक है साथियों, ये दक्षिण अफ्रीका में है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है साथियों। ठीक है, और ये यहाँ पे साथियों क्या है? सोने की खदान है। ठीक है साथियों, सोने की खदान है। ठीक है साथियों, किम्बरले को हीरो की नगरी भी कहा जाता है साथियों, तथा जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है साथियों? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, जबकि प्रश्न में पूछा है साथियों, प्रश्न में क्या पूछा है? हीरा के स्थान पर सोना दिया गया है। ठीक है, हीरा के स्थान पे साथियों सोना दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये साथियों किम्बरले की खान किसके लिए? हीरे के लिए है। ये थोड़ा सा साथियों यहाँ पर सोने की जगह हीरा होना चाहिए था। ठीक है, हीरे की खदानें, ठीक है, हीरा की खदानें साथियों, हीरा की खदानें यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, हीरा की खदानें कहाँ के लिए साथियों? ये अफ्रीका में है, किम्बरले में। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? चलिए बताइए साथियों, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है साथियों जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। सही बात साथियों, बस एक ही बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। चलिए बताइए सही जवाब, वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? चलिए बताइए, संगमरमर से बनी है साथियों, बताना है आपको। ताजमहल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती की दारगाह, बुलंद दरवाजा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए, जितने भी भाई बहन लाइव हैं सब सही जवाब बताइए। चलिए, आप गलत ही बताइए बट अपना जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, गलत हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है साथियों, गलत निकलेगा तभी तो सही आके आपके माइंड में फिट होगा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। ये शुद्ध संगमरमर से बनी है साथियों। ठीक है, ये शुद्ध संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है साथियों। ठीक है, यह इमारत जनाना रौजा के पास स्थित है। इसका मुख दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर है। यह अकबर के द्वारा सूफी संत के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी साथियों? फतेहपुर सीकरी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, CID। ठीक है साथियों, CID। ठीक है साथियों, जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है साथियों, कि कौन सी शाखा दंगे, जालसाजी और नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की जांच करती है? चलिए बताइए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? लिख रहा हूं अंजाम में जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। सही बात साथियों, शहीदों के लहू का हर एक टुकड़ा इंकलाब लाता है, एक एक कतरा इंकलाब लाता है, क्योंकि उनकी बहादुरी को देखकर हम युवा क्या होते हैं? हरदम मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, इंकलाब लाता रहता है शहीदों का हर एक खून का कतरा, लहू का कतरा। चलिए इसका सही जवाब आप बताइए साथियों। आतंकवाद विरोधी शाखा, अपराध शाखा, जांच एवं आसूचना, मादक एवं
विरोधी शाखा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, अपराध शाखा। ये सीआईडी की अपराध शाखा जो होती है साथियों, ये दंगे, जलसाजी, नकली चीजें बनाने जैसे गंभीर अपराधों की क्या करती है, जांच करती है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए बताइए, भारत का कौन सा अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है। जैविक विविधता, पर्यावरण और वन, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों। चलिए 4 ऑप्शन है साथियों, ए सही है कि बी सही है कि सी या डी? बताइए क्या होगा सही जवाब, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, बताइए। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जो 1972 में साथियों पारित हुआ था। और यही क्या करता है साथियों, जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है साथियों, यही क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जो जंगली जानवर थे साथियों, जिनका अवैध शिकार होता था, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था 1972 में। कौन सा अधिनियम साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना में निम्नतम स्तर कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, जो 3 स्तरीय संरचना है साथियों पंचायती राज व्यवस्था की, तो उसका निचला स्तर आपको बताना है। सबसे निचला स्तर कौन सा है, ये आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, पंचायत समितियां, जिले, ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायतें? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। ग्राम पंचायत समितियां, जिले, ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, ग्राम पंचायतें जो होती हैं साथियों, ये पंचायती राज व्यवस्था की जो 3 स्तरीय संरचना होती है, उसमें सबसे नीचे की यही होती है, निचले स्तर की यही होती है साथियों। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। चाय में कौन सी मन प्रभावी दवा पाई जाती है? चलिए बताना है साथियों। चलिए बताइए, चाय में कौन सी मन प्रभावी दवा पाई जाती है? मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। चलिए साथियों, शहीदों को सत सत नमन। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, ब्यूपोपियन, एफ्रेडिन, मैक्सलाइन या कैफीन? नाम भी बड़े अजीब हैं साथियों। और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, ये यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर का पेपर है साथियों, वहां से मैंने सारे क्वेश्चन वहीं से हैं साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिए हैं हमने। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चाय में कौन सी मनु प्रभावी दवा पाई जाती है, आपको बताना है साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, कैफीन एक मनोस्फूर्तिदायक उत्तेजक औषधि है साथियों। इसका प्रमुख स्रोत क्या है, काफ़ी और चाय। ठीक है साथियों, काफ़ी और चाय में क्या पाया जाता है, कैफीन साथियों, जो क्या है साथियों, एक मनोस्फूर्तिदायक औषधि है साथियों, उत्तेजक औषधि है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है? चलिए बताइए, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है, किसके प्रति होती है साथियों, ये आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है, किसके प्रति होती है, आपको बताना है साथियों। चलिए, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या फिर संसद के प्रति, आपको बताना है। चलिए, जो मंत्रियों की परिषद होती है साथियों, वो किसके प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, जवाबदेही होती है। चलिए बताइए इसका सही जवाब ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ए, लोकसभा के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है साथियों। लोकसभा के प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। ठीक है साथियों, चलिए, जो संविधान का अनुच्छेद 75 है साथियों, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार क्या होता है साथियों, मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है, उत्तरदायी होती है। चलिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। चलिए बताइए, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है। 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताइए साथियों। राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय या त्रिपुरा। चलिए, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में है आपको बताना है साथियों। चलिए, राजस्थान, उत्तराखंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा, सही जवाब क्या होगा चलिए बताइए। सभी भाई बहनों को, जितने भी लोग लाइव हैं, सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। चलिए बताइए, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, सी, मेघालय में है। कहाँ है साथियों, मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है साथियों, मेघालय में स्थित है। ठीक है साथियों, कहाँ है, मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, सी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ है साथियों, मेघालय में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो ये गारो पहाड़ियाँ हैं साथियों, यहाँ पे मेघालय में बहुत सारी जनजातियाँ भी हैं साथियों, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इनके नाम पे यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनका रेंज भी पड़ा है साथियों, उनके रेंज का भी नाम इन्हीं जनजातियों के नाम पे ही पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया बताइए साथियों। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में बदल दिया गया। पहले इसी का नाम क्या था साथियों, भारतीय इंपीरियल पुलिस। ठीक है, कब इसको बदल दिया गया है आपको बताना है। ये यूपीएसआई का पेपर है साथियों, प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए बताइए, 1950, 1947, 1955 या फिर 1948। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। जवाने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सही, सचमुच साथियों, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन हो ही नहीं सकता। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों। जो भारतीय इंपीरियल पुलिस को साथियों भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था, कब बदल दिया गया था, बस यही आपको बता देना है। चलिए बताइए, 1950, 1947, 1955 या फिर 1948। तो इसका राइट जवाब क्या होगा साथियों, सही आंसर क्या होगा, डी, 1948 में साथियों इसको बदल दिया गया था और भारतीय पुलिस सेवा में बदल दिया गया था साथियों। ठीक है, जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ साथियों, फिर 1948 में इसका बदल दिया गया। किस में बदल दिया गया साथियों, भारतीय पुलिस सेवा के रूप में बदल दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, MS स्वामीनाथन किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए साथियों बताना है आपको, MS स्वामीनाथन किसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए बताइए, भारत में श्वेत क्रांति, भारत में क्रांति, भारत के संविधान, भारत में हरित क्रांति, किसके लिए जाने जाते हैं आपको बताना है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा क्या साथियों, चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, भारत में हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है साथियों, और इनके नेतृत्व में ही साथियों भारत में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया था। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है बताइए। चलिए मैसेज करके हमें बताइएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। चलिए बताइएगा। ठीक है, कौन है साथियों, विश्व में कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है साथियों, कौन है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है साथियों। ये विश्व में किसके जनक है साथियों, हरित क्रांति के लिए। और भारत में कौन है साथियों, MS स्वामीनाथन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है आपको बताना है साथियों। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है साथियों। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे, बची है लहू की एक बूंद भी रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। सही बात साथियों, शहीदों को सत नमन, और उनकी वजह से हम लोग अपने देश में सुरक्षित हैं, खुश हैं। उन शहीदों को मेरा सत नमन। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों।
चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। चलिए बताइए, मैग्नेटिक टेप, मॉडेम, हार्ड ड्राइव्स या फ्लैश ड्राइवर। चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है साथियों, बाकी सारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है साथियों, मॉडेम क्या है साथियों, एक मॉड्यूलेटर एवं डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है साथियों। जो मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है साथियों, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक कंप्यूटर को टेलीफोन लाइंस या केबल कनेक्शन के जरिए डाटा को भेजता है एवं प्राप्त करता है, लेता भी है, डाटा को देता भी है। ये एक हार्डवेयर क्या है, डिवाइस है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, आपको बताना है। चलिए बताइए, अनुसूचित जाति जो होती है साथियों, उसके लिए लोकसभा में कितनी सीटें क्या है, आरक्षित है, आपको बताना है। चलिए बताइए साथियों, 76, 47, 62 या फिर 84। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप बताइए। चलिए साथियों बताइए, लोकसभा का साथियों सांसदीय का चुनाव होता है, उसमें अनुसूचित जातियों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें क्या होती हैं, आरक्षित होती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, 84 सीटें, 84 सीटें साथियों क्या होती है, आरक्षित होती है। किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए। और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी होती है, ये आपको बताना है। अनुसूचित जनजातियों के लिए साथियों 47, ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब होती है साथियों, अनुसूचित जनजाति, ठीक है। और एससी के लिए 84 और उनके लिए 47, ठीक है, एसटी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए बताना है साथियों आपको, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से इंडिया के लिए लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपको बताना है। चलिए, CF एंड्रयूज, विलियम ग्राडफे, FW बाकुर या स्पेंसर वाल्टन। बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, चलिए बताइए। जितने भी भाई बहन हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, CF एंड्रयूज। ये क्या थे साथियों, ये गांधी जी के एक बहुत बड़े अनुयायी थे, उनके साथ चलने वाले थे और एक समाज सुधारक थे साथियों। और इन्होंने ही क्या किया था, गांधी जी को बहुत ज़्यादा फोर्स किया था, उनको मनाया था, किस लिए, इंडिया में लौटने के लिए। ठीक है साथियों, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। चलिए बढ़ते हैं साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। और आप अपने आप को प्लीज चेक किए होंगे तो मुझे बताइएगा कि 20 में से कितने के सही हुए, कितने के जवाब आपके सही हुए हैं साथियों। 10-12 के भी होते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के में आएंगे साथियों, क्योंकि ये हल्के क्वेश्चंस नहीं है, ये UPSI के पेपर हैं साथियों। ठीक है, चलिए, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, आपको बताना है। चलिए, अंतिम सवाल है साथियों, और बताइए, अंत भला तो सब भला। चलिए बता दीजिए आप, इजी क्वेश्चंस भी है साथियों, ये इजी है, आपको बताना है। चलिए बताइए, जब भारत में संविधान पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, आपको बताना है। 395, 415, 375 या फिर 440। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप बता दीजिए। जितने भी भाई बहन गलत ही बताएं लेकिन जवाब दीजिए, गलत करने से मत डरिए, ठीक है, नहीं तो वो चीज़ तो आप एग्जाम में करके आएंगे। आप यहाँ गलती कर दीजिएगा, एग्जाम में गलती मत करिएगा। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, 395 अनुच्छेद थे साथियों, 8 अनुसूचियाँ थी और कितने भाग थे साथियों, 22 भाग थे जब हमारा संविधान बना था। लेकिन अब साथियों अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है और भाग भी 400 से ऊपर हो गए हैं। ठीक है साथियों, ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन साथियों, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा साथियों। और थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों, आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ये आपका ही चैनल है। ठीक है साथियों, अपने बड़ों का, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।